कि अभी मुख्य न्यायाधीश ने काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं, पारदर्शिता को एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है और मैं आशा करता हूँ वो भी बाद में भी होता रहे। उसके बाद टिप्पणी करेंगे, क्योंकि किसी को भर्त्सना करना बिना तथ्यों के सही नहीं। अरे मैं आपको अभी अपनी स्पीच भिजवा देता हूँ, मैं वहाँ से बोल के ही आया हूँ। लगभग 15 मिनट की स्पीच है, आपको सब तथ्य मिल जाएंगे क्यों मेरे अनुसार ये असंवैधानिक बिल पारित किया जा रहा है। विशेष ये कि हम लोग 2006 में जब मैं आया राज्यसभा में, तब से बेंचमेट्स हैं और बेंचमेट्स के साथ जो दोस्ती होती है वो एक प्रकार से जो स्कूल में एक ही बेंच में बैठते हैं। द चर्न के बुक लॉन्च कार्यक्रम में हमारे साथ अभिषेक मनु सिंह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इस किताब को लेकर आपके क्या विचार हैं? पहले तो मैं क्षमा याचना करूँगा क्योंकि सीधा संसद में अपनी स्पीच दे के आ रहा हूँ और संसद का, जैसे मेरे मित्र जानते हैं, कोई निर्धारित समय नहीं होता। दूसरा, जो मैंने लिखा है किताब में, उससे ज़्यादा कुछ बोलने लिखने को है नहीं। मैंने वहाँ कई बिंदु टच किए हैं। विशेष ये कि हम लोग 2006 में जब मैं आया राज्यसभा में, तब से बेंचमेट्स हैं और बेंचमेट्स के साथ जो दोस्ती होती है वो एक प्रकार से जो स्कूल में एक ही बेंच में बैठते हैं वैसी हो जाती है। घनिष्ठता, खुलापन, मजाक, हंसी मजाक, गॉसिप, सब चीज़ चलती रहती है। और मैंने उसका उदाहरण या उसका तुलना की सेंट्रल हॉल से, कि सेंट्रल हॉल तो उससे बहुत बड़ा व्यापक, बेंचमेट से बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारी गणतंत्र के लिए, हमारी जो गणतंत्र की नींव है, उसके लिए सेंट्रल हॉल एक स्पेस नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक चीज़ है जो कि हमें बहुत चेरिश करनी चाहिए। क्योंकि वो अलग अलग, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि जो दो महिलाएं हैं बांग्लादेश में, वो वहाँ के सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकती। नवाज शरीफ और ज़िया उल हक अपने देश के सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकते। हमारे सेंट्रल हॉल की यही एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्ट्रेंथ है। और मुझे कुछ हद तक एक वो भी होता है, कमोबेश कहीं ना कहीं खेद होता है कि जो अब नई बिल्डिंग, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन सेंट्रल हॉल जैसा जो एक कॉन्सेप्ट है वो गायब हो गया है। बाकी दादाजी एक सर्वतो प्रतिभामुखी, बहुमुखी आयामों के व्यक्ति हैं। एक बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट रखते हैं, साथ साथ एक वाणिज्य और बिजनेस का एक बहुत पैनी नज़र, उसके साथ साथ हर प्रकार के सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, और सबसे ऊपर मैंने देखा जब मैं कई वर्ष पहले, अब तो दशक से ज़्यादा हो गया होगा, 15 वर्ष होंगे, जब मैं गया था निमंत्रण में इनके नागपुर, और वहाँ जो मैंने देखा, नहीं औरंगाबाद गया था शायद, औरंगाबाद, वहाँ जो मैंने देखा इनका सौराध्य, इनका पूरा सिस्टम और कितना इनके प्रति पूरे लोगों को प्यार है, और विशेष रूप से ज्योत्सना जी ने जो पूरा संचालन किया था, नियंत्रण किया था, उसे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं इनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि द बेस्ट इज़ येट टू कम। सर, क्योंकि आप संसद से आए हैं और जाहिर तौर पर संसद काफ़ी गरमाया हुआ है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो बवाल है वो लगातार मचा हुआ है। विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन उसका कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो हमारी पूरी बात नहीं सुन रहा है। सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर, आपकी राय क्या है? इसका तो बड़ा सरल उत्तर है, मैं आपको अभी अपनी स्पीच भिजवा देता हूँ, मैं वहाँ से बोल के ही आया हूँ। लगभग 15 मिनट की स्पीच है, आपको सब तथ्य मिल जाएंगे क्यों मेरे अनुसार ये असंवैधानिक बिल पारित किया जा रहा है। और मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, वही बोला है, और वो सब अब रिकॉर्ड में चला गया है। सर, एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में कैश मिलने की बात सामने आई थी, और बतौर वकील आपकी राय तो इस पर बनती है कि जांच कमेटी बैठा दी गई, लेकिन जांच सामने अभी तक नहीं आई है। ये शायद उपयुक्त समय नहीं है इसके लिए, लेकिन मैंने बड़ा स्पष्ट पहले कहा है कि इन मामलों में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसकी गति और दिशा अभी तक विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत सही चल रही है। थोड़ा इसमें सब्र के साथ, संयम के साथ, और एक बहुत ध्यान रख के, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता, निष्पक्षता एक संस्था की जुड़ी हुई है। हाँ, अभी तक जो हुआ है सही है। रिपोर्ट के लिए हमको इंतज़ार करना चाहिए। रिपोर्ट में जो भी आता है, मैं समझता हूँ उसको पारदर्शी रूप से शेयर करना चाहिए। बल्कि अभी मुख्य न्यायाधीश ने काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं, पारदर्शिता को एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है, और मैं आशा करता हूँ वो भी बाद में भी होता रहे। उसके बाद टिप्पणी करेंगे, क्योंकि किसी को
भर्त्सना करना बिना तथ्यों के सही नहीं होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका।